ये भाई गुज्जर धर्मशाला आप लोग मेरा पाछा देखने लग रहे हो भाई, के कुछ इतिहास है, के इसमें फैसिलिटी है। गांव शामड़ी से है ये। और जब ये धर्मशाला की नींव रखी थी ना, इसको बनाने का कार्य शुरू करते जब थी ये यहाँ, तो जब इसने यहाँ रह करके अपना सब कुछ धर्मशाला को दे दिया था। इसने भी 6 एकड़ 2 कनाल जमीन धर्मशाला को दान में शामली में दी हुई है। जैसे किसी का बुजुर्ग परमात्मा को प्यारा हो जाता है, वो अपने आप धर्मशाला में संदेशा देता है, भाई मेरे घर आइयो, मैं अपने पिताजी के माता जी की याद में। तो वो 31,500 रुपए कम बात हो रहा है। जैसे मैं और समाज को का देखूं कि ये थोड़ी नाली की है, छोटी पाव है, आपका समाज को कई थोड़ी नाली बड़ी है, के कारण है इसका? लाइब्रेरी दिखने लग रहा है, दिखा दे भाई लाइब्रेरी भाई, यह बहुत बड़ी है भाई। मैं तो देखो मंदिर एक प्रकार का मंदिर है और लाइब्रेरी बहुत बढ़िया चीज, कितने सेटिंग की है जी? जो बिमला देवी तो है जी, ये गांव क्योड़क से है। हमारा एक जो गांव क्योड़क है ना, हमारा एक स्तंभ है समाज का, सिर मोर है, जिसे हम परमात्मा का रूप समाज है। मैं मेरे समाज को जमी तय दिल से नमस्कार करता हूँ कि ये समाज इतना आगे बढ़ करके आज तक भी सम्मति से सहमति से, जो 2 भाई 4 भाई मिल करके पूरा समाज इकट्ठा होता है, और 2 भाई 4 भाई मिल करके किसी का भी वो नाम रख देते हैं, उसको प्रधान सुन देते हैं। मतलब वोटिंग वाला कोई अरे 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 परमात्मा लेके भी ना हुआ। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शक ने जय गिल कुराड़ी के उत्तर राम राम भाई। कुरुक्षेत्र में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। बहुत सारे भाई हैं का मैसेज आया करते कि भाई हमारा समाज की भी धर्मशाला ने दिखाई है भाई, गुज्जर धर्मशाला आप लोग मेरा पाछा देखने लग रहे हो भाई, के कुछ इतिहास है, के इसमें फैसिलिटी है, सारी की सारी जानकारी आप तब हमें। नमस्कार ताऊ जी, राम राम। राम राम जी। सबसे पहले तो स्वैग मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। आप सभी को नमस्कार जो आप यहाँ पधारे हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप जो ये कार्य कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, कुरुक्षेत्र में लगभग 36 बिरादरी की धर्मशाला है, अपना गुज्जर धर्मशाला भी बैकग्राउंड में आप लोग देखने लग रहे हो। नींव कद रखी गई थी, के मकसद था? सबसे पहले तो मैं अपने उन बुजुर्गों को नमन करता हूँ शीश नुआ करके, जिन्होंने ये सोच पैदा करी कि हमारी भी एक बैठक कुरुक्षेत्र में होनी चाहिए, एक धर्मशाला। सबसे पहले तो उनको नमन करता हूँ। और फिर उस समय के बुजुर्गों ने जो सोच के एक छोटा सा वट वृक्ष लगाया था, आज वो बहुत बड़ा रूप ले गया समाज के सहयोग से, आप जैसे भाइयों के प्यार से, कि उसके नीचे वट वृक्ष के नीचे अन्य समाज भी बैठने के लिए व्याकुल है कि हम भी इस समाज से जुड़े, हम भी इसे प्रेरणा लें और इस समाज के साथ मिलकर के आगे बढ़े। अच्छा जी, जमीन किसकी थी, किसका कौन सा गांव का अहम योगदान है इस धर्मशाला बनाने में? जमीन तो सरकार से ली थी। जो उस समय के मेरे बुजुर्ग थे, एक दो चारों के मेरे नाम याद हैं, राम फूल जी थे, कसाना जी और रामदिया मास्टर जी थे। उनके साथ अन्य बहुत साथी जुड़े थे, जो उन्होंने ये सोच पैदा करके केडीबी से कैथल में मीटिंग की, कैथल में मीटिंग करके फिर यहाँ आए, केडीबी से जमीन ली, जमीन ले करके फिर उस पर थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया, और समाज से ग्राही के रूप में, दान के रूप में, किसी पे 10 रुपए, किसी पे 50 रुपए, किसी के 100 रुपए, तो समाज ने इकट्ठा कर करके उस समय के बुजुर्गों को दिए और उन्होंने ये आगे बढ़ाया। अच्छा, नींव की अगर आप बात करें, कौन सी सन में रखी गई थी? 83 में रखी गई थी, 1983, 3 फरवरी 1983। अच्छा जी, लगभग कितना एरिया में है जी? ये 11 कनाल में है लगभग। अच्छा जी, हाँ 11 कनाल में। बिल्कुल है भाई। आप तो चलो जी भीतर जाके भी दिखावांगे भाई, आप तक के फैसिलिटी है। अगर आप कमरे की बात करें, कितने कमरे हैं, कौन से समाज के बच्चे उधर रुक सके हैं? कमरे तो भाई साहब 350 के करीब कमरे हैं जी, और 65-70 के करीब एसी रूम है जी, और अटैचमेंट भी हैं, 4 हॉल भी हैं जी। तो मतलब काफी कुछ है इसमें। तो रुकने के लिए और खाने के लिए समाज की तरफ से, जो समाज का आदमी है वो तो 3 दिन बिना खर्चा निःशुल्क रुक सकता है जी। और जो अन्य समाज के मेरे साथी यहाँ आते हैं, उनसे देखो धर्मशाला चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चार्ज लेना पड़ता है, तो जो इसको आगे बढ़ाना है तो वो भी मतलब है। और खाने की व्यवस्था जो है हमारी बहुत साफ सुथरी व्यवस्था है, और सबके लिए खाना तीनों समय का फ्री है। और एक सबसे बड़ी बात हो रहा है, मेरे समाज के प्रधान जी व अन्य कोई भी वीआईपी आता है, जो खाना मेस में बनता है वो ही खाना मेरे समाज का प्रधान जी, अन्य वीआईपी उसी मेज पे बैठ के खाता है जहां आम पब्लिक खाती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, इसमें जो प्रधान किस तरह बना है, इसमें मेंबर कितने हैं? शुक्रगुजार हैं जी। मैं मेरे समाज को जमी
तहे दिल से नमस्कार करता हूँ कि ये समाज इतना आगे बढ़ करके आज तक भी सम्मति से सहमति से जो 2 भाई 4 भाई मिल करके पूरा समाज इकट्ठा होता है और 2 भाई 4 भाई मिल करके किसी का भी वो नाम रख देते हैं, उसको प्रधान चुन देते हैं। मतलब वोटिंग वाला कोई अरे 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 परमात्मा लेके भी ना आवा, परमात्मा यहाँ लेके भी ना आवा। आप जैसे भाइयों का प्यार और सहयोग रहे तो इसकी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे समाज के प्यार से। अगर आप गुजरात की बात करें, जैसे यूपी में भी हैं जी, राजस्थान में भी हैं, अपना हरियाणा में भी हैं, क्या मतलब इसमें सहयोग उनका भी है, यूपी वाले का, राजस्थान वाले का? देखो जी, सहयोग गुज्जर बरादरी से अन्य साथी, ब्राह्मण बरादरी, राजपूत बरादरी और अन्य साथी भी इसमें सहयोग दे रहे हैं, जैसा जिस पे होता है। पीछे से एक ब्राह्मण जी आए थे, वो यहाँ की व्यवस्था देख के हमारे मैनेजर जो रीढ़ की हड्डी धर्मशाला की जो रीढ़ की हड्डी है, रवि जी हैं और वो सोनू खटाना जी हैं, जो जब दफ्तर में जैसे एंट्री करते हैं ना, पहले चाय पानी पियो, बाद में कमरे की बात होगी, तो इनकी बोलबाणी के हिसाब से बहुत मतलब प्यार पब्लिक में बंट रहा। और अन्य समाज भी इसमें दान देने को इच्छुक। अभी एक मास्टर जी आए थे, जाट परिवार से थे, वो हर उस पे आते हैं अमावस पे, वो हर अमावस पे आकर के जितना भी उनसे बनता है 11,000, 21,000, 15,000, तो वो हर अमावस पे यहाँ दान दे के जाते हैं। और अभी अभी हमारे समाज के प्रधान जी अन्य साथियों ने उनको सम्मानित भी किया है, इसीलिए कि भाई आप हमारे को इससे ज्ञान मिलता है कि हाँ जी। अच्छा, जैसे मैं देखने लग रही हूँ जी, बिमला देवी सदन उस साइड लिख रखा है, आपने इस साइड रिसाली देवी सदन लिखा है, ये किनके नाम है जी? ये है जी जो बिमला देवी तो है जी, ये गांव क्योड़क से है। हमारा एक जो गांव क्योड़क है ना, हमारा एक स्तंभ है समाज का, सिर मोर है जिसे हम परमात्मा का रूप समाज देता है, वो हमारा क्योड़क गांव हमारा स्तंभ है। उस क्योड़क गांव से माता जी है ये, इसके 6 एकड़ 2 कनाल जमीन है और वो इसने अपने जीते जी ही धर्मशाला में दान कर दी और उसकी सेवा माता जी की अब धर्मशाला ही कर रही है। हाँ जी बिल्कुल। और ये रिसाली देवी गांव सामड़ी से है ये। और जब ये धर्मशाला की नींव रखी थी ना, इसको बनाने का कार्य शुरू करते जब थी ये यहाँ, तो जब इसने यहाँ रह करके अपना सब कुछ धर्मशाला को दे दिया, तो इसने भी 6 एकड़ 2 कनाल जमीन धर्मशाला को दान में सामड़ी में दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जैसे मैंने पता चला है जेड़ा भंडारा चल रहा है, लगभग कितने का आदमी उरा भोजन ग्रहण करने खातिर आ जाए हैं? भोजन ग्रहण का तो ऐसा है जी, जैसे अब डील है, मतलब छुट्टी है, कोई मेला नहीं, कोई कुछ नहीं, 500-700 आदमी तो तब भी खा जाते हैं इसमें, 500 आदमी 700 आदमी। और कम से कम हमारे रसोई के अंदर जो 15-18 वर्कर जो स्पेशल रोटी बनाने पे लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और सैलरी वर्कर कितने हैं जो मतलब सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं? 25 वर्कर हैं जो समय के अनुसार जैसा जिसका काम है वैसी सैलरी है। अगर आप इस टोटल धर्मशाला खर्चा की बात करें, बिना का कितना खर्चा रहा होगा? अब के समय में तो 12-13 लाख का है। अब अगर जैसे गीता जयंती आती है ना, उसमें 20 भी क्रॉस कर जाता है। हाँ जी, क्योंकि जो मेरा समाज है ना, उस गीता जयंती में सभी समाज, जैसे बनारसी जी बुजुर्ग हैं और अन्य साथी जो यहाँ खड़े हैं, सभी के सभी, और गाँव से भी अपने आप अपनी मर्जी से, अपनी ड्यूटी के हिसाब से, अपने सेवा के हिसाब से यहाँ इकट्ठे होकर के पूरी सेवा करते हैं। और जैसे लाइब्रेरी दिखने लग रहा, दिखा दे भाई लाइब्रेरी भाई, यह बहुत बढ़िया भाई। मैं तो देखो मंदिर एक प्रकार का मंदिर है और लाइब्रेरी बहुत बढ़िया चीज। कितने सीटिंग की है जी? 65 सीटिंग की लाइब्रेरी है ये। और समाज ने, और उस समय राठी जी हमारे प्रधान थे, मैं उसके साथ सेक्रेटरी था, जब ये समाज ने फैसला लिया था, उन समाज की आज्ञा अनुसार हम सब ने मिल करके, समाज ने मिल करके इसको नया रूप दिया था और तब ये लाइब्रेरी शुरू हुई थी। हाँ वातानुकूल है। हाँ जी, हाँ जी, जी। अच्छा, ये पेड्डे भी मैंने डाल के ला रखे हैं जी आपने? तो ये तो फैशन के हैं। अच्छा ये तो फैशन के। अच्छा, मंदिर है जी, मतलब बाबा बोड़ा का है? जी। ये श्री कृष्ण राधा जी का, राधा कृष्ण जी का मंदिर है। हाँ, और समाज ने बड़े उत्साह से इसको बनाया था और बड़े चाव से इसका मंदिर में मूर्ति स्थापना करके, भंडारा वगैरह करके तब इसको आगे बढ़ाया। दान इकट्ठा करने की किस तरह के कुछ प्रक्रिया रहा जी? दान इकट्ठा करने की तो ऐसे है, जैसे किसी का बुजुर्ग परमात्मा को प्यारा हो जाता है, वो अपने आप धर्मशाला में संदेशा देता है, भाई मेरे घर आइयो, मैं अपने पिताजी के, माता जी की याद में, तो वो 31,500 रुपये कमरा राशि के दान रूप में तो धर्मशाला को दान देता है। जैसे गेहूं ये आती है, हमारे गांव में जो बड़ा गांव है उसमें पट्टी वाइज है, छोटा गांव है वैसे मोहल्ला वाइज है, मेंबर हैं उसमें। उन मेंबरों की समाज की तरफ से ड्यूटी लगी हुई है कि वो गेहूं इकट्ठी करते हैं, गांव घर घर जा करके ट्राली में लेकर के यहाँ डाल देते हैं। तो रहा अन्नदान,
जैसे किसी के लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, जी वो भी अपनी मर्जी से बुला बुला के दे रहे हैं, अभी मैं दान करूंगा, आप आइयो। जी हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा जैसे कमरा का शामी के है जी, ये नंबर प्लेट लग रही है, इन पर कुछ ना कुछ लिख रखा है, एक बार इनके बारे में और बता दो क्या क्या चीजें लिख रखी हैं ये तो पत्थर जो लगाया, जी। ये उस समय का पत्थर है जब यहाँ कोई सुविधा नहीं थी यहाँ लिखने की। अच्छा जी। तब इस पे जिस भी भाई ने, माता ने कमरा दिया है ना, तब उस समय के कमेटी ने, सदस्यों ने एक निर्णय लिया तब इनका पत्थर लगना चाहिए, तो पत्थर लगे हुए हैं। जैसे कि किसी ने भी, एक बुजुर्ग ने अपने नाम से दे दिया तो उसका पत्थर लगा दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप के कहो जी ताऊ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम बताओ जी? नाम सूरज सिंह है। अच्छा ये देखो जी, बहुत बड़ी साफ सफाई है, अच्छा वातावरण भी है, लाइब्रेरी का भी बड़ा तोड़ पैड रखे हैं। बिल्कुल लाइब्रेरी वातानुकूल लाइब्रेरी है, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है। बच्चे बाहर से भी यहाँ में हो रहे हैं और अपनी धर्मशाला के तो हैं ही है, छात्रावास है यहाँ पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। और वो सब इसका फायदा उठा रहे हैं। कई बच्चे तो यहाँ से निकल के सर्विस में चले गए। सर्विस में चले गए। अच्छा ये गुजरात के मेन गांव अपना हरियाणा की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कैथल कुरुक्षेत्र में ही है बस। कैथल में ज्यादा है। अच्छा जी। अपने 2 जिले में तो वैसे तो फरीदाबाद में, अम्बाड़ा में ज्यादा है, लेकिन सहयोग सबसे बड़ा कैथल कुरुक्षेत्र का ही है। सबसे बड़ा काम कौन सा है जी गुजरात? क्योड़क। क्योड़क है जी। अच्छा एक बात हो रहा है, जैसे मैं और समाज का देखूं कि ये थोड़ी नाली की है, छोटी पाव है, आपका समाज का थोड़ी नाली बड़ी है, क्या कारण है इसका? ये तो प्राचीन हमारे बूढ़े बुजुर्गों की की गर्दन अभी छोटी है, चली आ रही है। पहुंचती कौन नहीं है। कारण का तो पता नहीं, ये तो बुजुर्गों की चली आ रही है अभी। जैसे व्यवस्था वो बना कर चले गए, उसी व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं हम। बिल्कुल। तो गुज्जर धर्मशाला दिखाते भाई, और इंसानियत जिंदा है भाई। आज भी आप मैं दिखाऊंगा बड़ा गजब, मतलब कि खाना खराब नहीं हुआ है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा केक लग रहे हो करना ताऊ जी? ये हमारे समाज की तरफ से जो भोजन बनाया जाता है ना, जी और ये भोजन शाम को वितरित किया जाता है अन्य बाबों में, अन्य लोगों में। जी जी और जिसका श्रेय जी मेरा पूरा समाज, जी मेरे बड़े भाई छोटा राम जी डांड, जी जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको खाने को यहाँ से लेकर के पूरे ब्रह्म सरोवर पे, अन्य किसी और जगह भी जाना पड़े तो खाने को बांटने के लिए, वितरित करने के लिए ये अपनी सेवाएं देते हैं। और एक और खास बात, जी सबसे इसकी खास बात यह है कि इस धर्मशाला में आकर के कोई छोटा बच्चा भी ये कह देना छोटा राम हुक्का भरना है, अपना सारा काम छोड़कर हुक्का भरेगा। और इस रेडी पे जाकर के, ये रेडी है इसकी, इस पे जाकर के अन्य गांव से, दूसरे गांवों से गोए ओके के लिए, देखो उम्र देखो इसकी और इसकी सेवा देखो। धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, जो इस समाज में सेवा खड़े हैं से। हाँ नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। बिना काम है बिना ताऊ जी स्वार्थ अपना? के। अपना गाँव डांड है जी। अच्छा काम डैंड है, लेकिन इनका घरे भाई न्यू कहते हैं घर अंदर रूस रहा हुआ ना 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 ऐसा ना ना ना। देखो घर की सुनो, रूस होगा सुनो सुनो सुनो, घर की सुनो इसकी। इसका जो परिवार है, इसके सगे भाई ताए चाचे जो भी हैं, ये समय समय पे इसको बुलाते रहते हैं। और ये पता क्या करेगा भाई, मेरे को 15 मिनट का टाइम है, मैंने तो सेवा करनी, जाके काम बोलो, काम बोलो। मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा घर लगा के, परिवार में लगा के फिर सेवा पे आ जाता है। अच्छा ताऊ जी बता दो डेली कितनी चलाते हो रिक्शा? डेली कितनी रिक्शा चला? देख ले भाई, दिखा भाई, देख सको भाई आप लोग भी अबर पेट खाना खावे क्या गुड्डिया डेली क्या किलोमीटर रिक्शा चल जहर क्या बजे चालू करते हो काम? बता दे 5 बजे से। शाम में 5 बजे के बाद चालू कर देते हैं जी। अच्छा और 7 बजे तक चलती है तुमने भी। अच्छा इतने जो रहे पूरा खाना नहीं बंटागा, इतने बांटते चलोगे? हाँ 7 साढ़े 7 बजे तक बांटते हैं हमले जो जितना लागता है, बाकी बचा का तो हमले भी अंदर रख देते हैं। अच्छा जी कन खरीद देखा झूले कन खरीद मंदिरा में भी जाकर देखा, और भी कही है मैं कि खान झूले बर्बाद बहुत हो नहीं, यहाँ बर्बादी नहीं है। यहाँ तो वैसे जैसे रसोई चल रही है ना, रसोई में 20-50 आदमी खाना खा रहे हैं, तो हमारे बुजुर्ग हैं जैसे बनारसी जी है, सूरज सिंह जी और अन्य साथी रवि जी हैं, ये सभी साथी वहाँ खड़े रहेंगे। जिसके अगर थोड़ा बहुत बच गया ना, भाई बेटा तूने गलत बचा दिया, इसको खा। अगर जी अंकल जी खाया नहीं जाता, फिर इसमें डाल, डस्टबिन में डाल, इसको डस्टबिन में डाल करके उसको दान कर देते हैं। जैसे पशुओं के लिए उसको दान में दे देते हैं। ऐसे नहीं है भी पैरों के नीचे रोड़ता फिरेगा। बिल्कुल है भाई, बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छी सोच है। आपने पूरी वीडियो देखी है। और डैंड का है नाम क्या बताया था जिनका? छोटा राम जी, छोटा राम जी नाम है इनका, असली नाम यो है जी? यही है जी। अच्छा वैसे भाई तो 9 है। अच्छा 9 भाई। इसका नाम छोटा राम जी है। अच्छा कितने साल हो गए आपने ये काम करते हैं?
मैंने तो काफी टाइम हो गया। रतनलाल कटारिया वाला टेम्पो लग गया था। जद की धर्मशाला है आजा, अपना गुज्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र की आप पूरी की पूरी वीडियो देखी है, बुजुर्गों तक काफी सारी जानकारी ली है आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे समाज में आए और जो आपने ये स्वैग मीडिया के जरिए से माध्यम से समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब चाय ले लो, पानी ले लो।